प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में थे। 24 परगना में एक रैली में उन्होंने कहा कि पहले चरण में ही पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे की तस्वीर साफ हो गई और बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के इस दावे में कितना दम। पश्चिम बंगाल में पहले दौर में हुई बम्पर वोटिंग किसे फेवर करेगी? क्या ये बिहार नतीजों जैसी होगी जिसमें नीतीश की वापसी हुई थी, या फिर इसके उलट? पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो है एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे, तो वहीं सबसे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट किस बात का संकेत है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशती है रिपोर्ट। चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। कल तुमको बोल्ड आउट किया और नेक्स्ट फेज में तुमको क्या करना चाहिए? बंगाल से आउट, इसका बाद दिल्ली से आउट। प्रथम चरण में बीजेपी को 110 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है और 5 तारीख को टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दावे हैं, वादे हैं, सवाल हैं और सस्पेंस भी। पहले दौर की बम्पर वोटिंग के बाद ममता बचा पाएंगी अपना गढ़, या फिर बंगाल में खिलेगा कमल? पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग का सीधा फायदा किसे होगा? बंगाल का नतीजा बिहार जैसा होगा या फिर इसके उलट होगा? तो 4 मई को उनको दिखेगा। हाँ। जब कमल खिलेगा तो उनको दिखेगा। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। सुना आपने, बीजेपी पश्चिम बंगाल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर डबल सेंचुरी लगाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी बंगाल विजय के बाद दिल्ली फतेह का दम भर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं? बंगाल चुनाव में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग का पूरा अंकगणित क्या है? एसआईआर में जहां सबसे ज्यादा वोट कटे, वहां रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब क्या है? टाइम्स नाउ भारत पर आगे इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। पहले चरण में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को लेकर दोनों पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि अभी फिलहाल जो है अलग अलग सीटों पर विश्लेषण चल रहा है, ताकि बारीकी से ये समझा जाए कि आखिरकार इस बम्पर वोटिंग का क्या असर रहा। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। पहले दौर की बम्पर वोटिंग पर बीजेपी कह रही है, ये चुनाव में फर्जी वोटरों और घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने और बिना डरे लोगों के वोटिंग के लिए बाहर आने का नतीजा है। जबकि ममता दावा कर रही हैं कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान के पीछे एसआईआर का डर है। लोग इसे अपने अधिकारों की रक्षा की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। बंगाल से पहले बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर लागू किया गया था, जिसमें लाखों नाम कटे, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड 67% वोटिंग हुई, जो बिहार का अब तक का सबसे ऊंचा टर्नआउट था।
इसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की एनडीए की भारी जीत हुई। एनडीए गठबंधन ने जोरदार वापसी करते हुए 243 में से लगभग 202 सीटों पर जीत दर्ज की। 243 सदस्य वाली बिहार विधानसभा में यह स्पष्ट बहुमत के आंकड़े 122 से बहुत अधिक रहे। वहीं विपक्षी गठबंधन करीब 35 सीटों के दायरों में सिमट गया। इस नतीजे के बाद कहा गया कि एसआईआर की साफ लिस्ट से असली वोटर निकले और इसका नीतीश कुमार को फायदा हुआ। अब ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में हुआ है। एसआईआर लागू होने के बाद यहां 93 लाख वोट काटे गए, लेकिन 2021 के आंकड़े के मुताबिक लगभग 24 लाख ज्यादा लोगों ने वोट डाला। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर रिकॉर्ड 93.19% वोटिंग हुई, जो पश्चिम बंगाल के मतदान का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। साल 2021 में इन्हीं सीटों पर 83% के आसपास वोट पड़े थे। अब सवाल यही है कि जो 10% वोट बढ़ा है वो किसके पक्ष में गया। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग है, तो उससे पहले ही ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या बंगाल में बिहार से उल्टा होने जा रहा है। इस सवाल का अर्थ सीधा सा यूं समझिए कि बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ा तो नीतीश कुमार ने सत्ता में पुनर्वापसी की, लेकिन पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब सत्ता परिवर्तन का संकेत है। बिहार चुनाव के बाद जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, सिर्फ बंगाल नहीं, सब में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसका कारण कि एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वोट पड़ रहा है, ये आकलन आना सही नहीं होगा, तो बाकी जगह पे तो एक ही आर्गुमेंट लागू होगा। बंगाल में खास तौर पे जो बहुत ज़्यादा 93% के ऊपर जो वोट हुआ, इसमें पहले पिछले चुनाव के से 26 लाख वोट ज़्यादा पड़ा है। ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा वोट है। ममता बनर्जी का कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, ऐसे नहीं है। 15 साल का एंटी है, लोगों में नाराजगी है, उसका कुछ प्रतिफलन इस वोट में हो सकता है। लेकिन चुनाव शुरू होने का पहले एसआईआर प्रक्रिया जो हुआ था, इसमें पहले भी सबसे पहले 1 करोड़ लोगों का नाम हटा दिया गया था। वो हटाने के बाद लोगों में डर पैदा हो गया था। ये डर होने के बाद में दिसंबर में पता चला कि उसमें बहुत सारे लोग का देहांत हो गया, बहुत सारे लोग चला गया। चुनाव आयोग के अपडेटेड आंकड़ों के मुताबिक पहले दौर में 16 में से 14 जिलों में कलिम्पोंग और दार्जिलिंग को छोड़कर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई। कूच बिहार 96% वोटिंग के साथ सबसे ऊपर पर रहा। दक्षिण दिनाजपुर में 95.4% वोटिंग हुई। जलपाईगुड़ी में 94.06% वोटिंग हुई। बीरभूम में 94.5% वोटिंग हुई। मालदा में 94.4% वोटिंग और मुर्शिदाबाद में 93.6% वोटिंग हुई। कूच बिहार का शीतलकुची, जहां 2021 के चुनावों के दौरान सीआईएसएफ की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई थी, वहां सबसे ज्यादा 97.5% मतदाताओं ने वोट डाला। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में जहां एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा 91,712 नाम हटाए गए, वहां सबसे ज्यादा 96.1% मतदान दर्ज किया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले दौर के चुनाव के बाद एक साफ ट्रेंड दिखा। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो 90% से ज्यादा मतदान हुआ ही, हिंदू बहुल सीटों पर भी 90% से ज्यादा मतदान हुआ। इसका सीधा मतलब है कि अगर मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है तो हिंदुओं ने भी जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जैसे हिंदू बहुल सिलीगुड़ी में 2021 में 81.9% मतदान हुआ था, इस बार 90.63% वोट पड़ा। हिंदू बहुल अलीपुरद्वार में पिछली बार 88.03% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार 94.05% वोट पड़े। इसी तरह हिंदू बहुल चंचल सीट पर पिछली बार 83.04% के मुकाबले इस बार 95.46% मतदान हुआ। मैखलीगंज का वोटिंग ट्रेंड पिछली बार 90.5% के मुकाबले इस बार 96.87% रहा। जाहिर है इन आंकड़ों से बीजेपी की उम्मीद बढ़ी है। बंगाल में कम से कम 26 लाख प्रवासी श्रमिक है। जो प्रवासी श्रमिक खासतौर पे जो उत्तरी बंगाल से जो आप वोट देखा है, खासतौर पे दिनाजपुर, कूच बिहार, जो काम करते हैं दिल्ली में बंगाली और उसके साथ महिला भी,
वो सब चले गए थे। इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा भी दिया कि नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं अपना नाम देखने के लिए है कि नहीं है और वोट देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण वोट हुआ है। दूसरा एक कारण भी है कि जहाँ पे आपका कुछ मुस्लिम मतदाता जो कट गया है, उस जगह पे कुछ हम हिंदू पोलराइजेशन देखा है, ध्रुवीकरण हुआ है। उसके लिए हिंदू में बहुत उत्साह है, वो वोट दिया है। खुलेआम कहा भी है कि बहुत बाहर का लोग कट गया, लेकिन इसमें मुस्लिम मतदाता जो बच गया था उनका तो मुझे लग रहा है 95 से 98% वोट भी हो सकता है, जितना भी वोट है वो नाम बचाने के लिए। वो एक तीसरी एक रीजन है, वो बहुत बड़ा एक मतदाता है, वो महिला। आजकल महिला मतदाता ही डिसाइड करता है चुनाव। बंगाल में जो चुनाव आयोग का जो परसेंटेज दिया है उसमें जो पुरुष से महिला 2% ज्यादा, 92% के ऊपर महिला। लेटेस्ट फिगर शायद आउट भी ज्यादा हो सकता है। इसी तरह मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें तो वहां भी मतदान का काफी इजाफा हुआ है। मालदा में पिछली बार 87.4% वोट के मुकाबले इस बार 94.62% वोटिंग हुई। फरक्का में 2021 में 86.9% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 96.05% वोटिंग हुई। इसी तरह गजौल सीट पर 86.4% के मुकाबले इस बार 95.30% वोटिंग हुई। वैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा वोटिंग होना कोई नई बात नहीं है। नया ये है कि इस बार SIR लागू होने के बावजूद ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। नया ये है कि इस बार हिंदू बहुल सीटों पर भी जमकर मतदान हुआ है। इसलिए 93.19% वोटिंग ने सबको चौंका दिया है। प्रथम चरण में बीजेपी को 110 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है और 5 तारीख को टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ममता दीदी, आपका जाने का समय हो गया है अब, और घुसपैठियों के जाने का भी समय होगा। 5 तारीख को सारे सिंडिकेट वाले बंगाल से पलायन कर जाएंगे। जो लोग सोच रहा है ऐसे बंगाल को फोर्सफुली कैप्चर करेंगे, वो लोगों को एक कहना है, काल तुम लोगों ने हार चुका। काल जो वोट हुआ था, काल तुमको बोल्ड आउट किया, और नेक्स्ट फेज में तुमको क्या करना चाहिए? बोलता है क्लीन आउट, बंगाल से आउट, इसका बाद दिल्ली से आउट। माइनॉरिटी दिल्ली में गवर्नमेंट है, इसको बंगाल को फोर्सफुली दखल करने से क्या होगा? फोर्सफुली कुछ नहीं होता है। कितना बंदूक तुम्हारा पास है? अगर हमारा खाली बहन लोग भी निकालेगा तो तुम लोग देखेगा कितना बहन माताजी निकाल सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों के नाम हटाने की दर खास तौर पर ज्यादा थी, वहां पहले चरण में वोट डालने वालों की संख्या भी उसी हिसाब से ज्यादा रही। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का, डोमकल, बेलडांगा, भगवा नगोला और जंगीपुर जैसे क्षेत्रों में, इसके अलावा मालदा, बीरभूम के हासना में और उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा में वोट डालने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रही, जिसे बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और टीएमसी SIR के साइड इफेक्ट के तौर पर देख रही है। ये टीएमसी वाले अगर माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया।